कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमृत जी ने कहा कि प्रभु यदि मेरे जीवन में एक भी एकादशी भाव से करिए तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ, तुरंत सुदर्शन शांत हुआ। ऐसे अमृत जी की कथा आती है महाराज। इन्हीं वंश में रघु हुए महाराज, उसी रघु से कहते हैं इन्हीं वंश में रघु जी हुए, सूर्य वंश में युवस्मान हुए, नाभाग हुए, मुचकुंद हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए। ऐसे दिव्य राजाएं सूर्य वंश में हुए जिन्होंने अपना जीवन ही परमात्मा के चरणों में व्यतीत कर दिया। इन्हीं के आगे वंश में बहुक हुए, उनके सगर हुए, और सगर जी के दो पत्नी, उनमें सुमति, केशकी और असमंजस। कहते हैं दो पत्नी में से एक पत्नी के गर्भ से एक मांस का पिंड निकला, उसी मांस के पिंड से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए। सब अधर्म मार्ग पर चलने वाले थे। कपिल मुनि जी का अपराध किया, इसलिए महाराज उनको भस्म ही होना पड़ा, अधोगति में होना पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भागीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं वंश में भागीरथ जी जिन्होंने भगवती गंगा मैया को धराधाम पर लाए, और आगे चल करके खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, और इसी रघुवंश में मेरे राम जी का प्रादुर्भाव होता है। एक राजा है दशरथ, बड़े प्रेम से कथा सुने। थोड़ी देर की कथा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर प्रेम से आप सुनेंगे तो कथा का आनंद आएगा। और आप प्रेम से नहीं सुनेंगे ना तो 10 मिनट में चटपट कर देंगे कथा को, है ना। हाँ, आप भाव से सुनेंगे तो बढ़िया प्रेम से सुनाएंगे, वो आप जल्दी जल्दी करेंगे, चटपट कृष्ण को ले आएंगे, है ना। तो एक राजा है दशरथ, इन्हीं दशरथ जी की 3 रानियां हैं महाराज, पर पुत्र नहीं है। आज पुत्र ना होने के कारण दुखी है महाराज, और दुखी होने के कारण अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से प्रार्थना करी, हे गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई यज्ञ याग अनुष्ठान बताओ जिससे सुंदर पुत्र हो जाए। महाराज उन्होंने कहा कि अनुष्ठान एक है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ को कौन करें? श्रृंगी ऋषि करें। आज राजा गए श्रृंगी ऋषि के पास, प्रार्थना करी महाराज हमारे घर यज्ञ करिए और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अनुष्ठान कर दीजिए। आए, बड़े भाव से यज्ञ किया, और यज्ञ जैसे ही पूर्ण होने वाला था महाराज, उसमें से चरु निकले महाराज, खीर। उस खीर को आचार्य जी ने अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके महाराज दिया, हे राजन जाओ रानियों को खिला देना, सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी। आज गए, 3 भाग कर दिए महाराज। एक भाग माता कौशल्या जी को दिया, एक भाग माता कैकेयी को दिया, और एक भाग माता सुमित्रा जी को दिया। जैसे ही माता सुमित्रा उस भाग को ऐसे करके अपने माथे पर प्रेम से रखने वाली थी, एक कौवा आया और भाग को ले गया। अब रोने लगी। देखो, प्रेम से मां कौशल्या और कैकेयी ने कहा, बहन रो मत, आपको रोने की जरूरत नहीं, हमारे भाग में से आप ले लो। देखो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आजकल यदि अपने पास रुपए पैसे हैं, न दिरानी के जो दूसरी बहन पूछ ले तो नहीं, कुछ नहीं देना, उनने प्रेम से दिया। आज कहते हैं उन भाग को ग्रहण करने के कारण महाराज तीनों रानियां गर्भवती हुई। कहते हैं भगवान सुंदर रूप में, आनंद रूप में, जैसे ही भगवान नारायण
राम बनकर प्रकट हुए। कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान जैसे ही प्रकट हुए महाराज तो चार चार हाथ लेकर प्रकट हुए। मां ने कहा माता पुनि बोली सो मत डोली तजई नाती यह रूपा। हे भगवान आपको पुत्र रूप में बुलाया था, आप तो पिताजी बनकर आ गए। राम जी ने कहा तो फिर क्या करूं? आपने कहा था कि बेटा बनो, मैंने कहा आपको मैया आप मुझे बेटा बोल दीजिए, हो गया काम। नहीं प्रभु छोटा रूप शिशु रूप बनाओ और शिशु रूप बनकर आओगे तो मुझे आनंद आएगा। भगवान ने अपना रूप परिवर्तित किया, सुंदर रूप, छोटा छोटा रूप बन गए भगवान चार रूप में। आहा बड़ा आनंद अयोध्या में, इतना आनंद प्रसन्न होकर के राजा रानी सब प्रसन्न होकर के नाचने लगे और सब दे दे बधाई और कहते हैं अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। बधाई हो। जय हो राजा राम की, जय हो लक्ष्मण राम की। जय हो राजा राम की, जय हो लक्ष्मण राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। सभी आनंद लेवे, राम जन्म प्राकट्य उत्सव का आनंद लेवे। कैसे लेवे? दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए कहे अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। सब प्रेम से आज अवधवासी सब आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे, झूम रहे, आनंद ले रहे हैं। आज मेरे राम का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो, बड़ा आनंद महाराज। अवध में आनंद कहते हैं 10 मिनट के बाद कृष्ण आने वाले हैं तो सब तैयार हो जाए महाराज, है ना। राम की चर्चा पहले होगी। यदि राम नहीं आएंगे तो भगवान का दूसरा अवतार किसे होगा? कृष्ण बाद में आए हैं तो राम बड़े आनंद। आज माताओं ने क्या किया? गोदी में बिठा लिए चारों बालकों के और प्रेम से महाराज आज क्या करते हैं मालूम? आज वशिष्ठ जी के सामने गई माताएं और प्रेम से कहे हे वशिष्ठ जी आप इनका नामकरण कर दीजिए। जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा पार ब्रह्म परमेश्वर जिनका नाम मैं करूं, धन्य भाग मेरे जो मुझे राम का नाम करण करने का मौका मिला, प्रभु का नामकरण करने का। जय हो। आज बड़े भाव में आकर कहते हैं नाम सबसे जो बड़ा बेटा है ना, जो कौशल्या मैया तेरी गोद में, ये क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते देव लोक सुपासी, करते देव लोक सुपासी।
धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विष धामा, सो सुख धाम राम अस नामा। और राम जी का नामकरण हुआ और कहते जा रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके कारण संसार का भरण पोषण हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत जस होई। विश्व भरण पोषण कर, सागर नाम भरत जस होई। नाम रख दिया राम, और जिसके कारण से भरण पोषण होए उनका नाम भरत। एक छोटा सा लाला, सबसे बाद में जिसका नंबर महाराज सुमित्रा मैया कहे ये लाला को नाम, तब महाराज वशिष्ठ जी बड़े भाव में आकर कहे, अरे जाके सुमिरन सेरी पुनासा, जाके सुमिरन सेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तब मैया सुमित्रा कहे मेरा एक लाला का नाम नहीं हुआ, इसका नाम, बड़े भाव में आ गए महाराज, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम आधार। हो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम आधार। चारों भाइयों का नामकरण हो गया महाराज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बड़ा आनंद। अब महाराज इतना आनंद, बड़े प्रेम में प्रसन्न होकर के बड़े भाव से रह रहे। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, माताओं को फिक्र होने लगी, बच्चों का नामकरण होना चाहिए। नामकरण हो गया, शिक्षा भी होना चाहिए। 16 संस्कार में मुख्य कौन सा है? यज्ञोपवीत संस्कार और अध्ययन का विशेष महत्व है महाराज। जैसा अध्ययन करेगा वैसा ही बनेगा। तो राम जी को वशिष्ठ ऋषि के यहाँ अध्ययन करने गए और अल्पकाल प्रभु विद्या पाई। देखो राम जी की कथा बहुत बड़ी है साहब, 9 दिन में पूर्ण होती है राम जी, क्योंकि राम बड़े दिव्य हैं। राम का नाम ही कहते, राम का नाम में इतनी बड़ी शक्ति है महाराज कि भव से पार करवा देता है। तो राम की कथा तो बड़ी है ही सही, क्योंकि थोड़ी संयम का काम काज है साहब। तो राम ने अल्पकाल प्रभु विद्या पाई, घर आए, इतने में आ गए विश्वामित्र जी। उनने कहा हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को ले जाएं। दशरथ जी तो मना करने लगे, पर भगवान ने कहा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है
यज्ञ, ब्राह्मण, स्त्री और गाय की रक्षा करना। तो हम निश्चित रूप में जाएंगे। राम जी और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर गए, मारीच और सुबाहु को दंड दिया, ताड़का का उद्धार किया। इधर महाराज गौतम ऋषि की नारी कई वर्षों से शिला बनी थी, जैसी कहते चरण की धूल का स्पर्श हुआ स्वयं नारी बन गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही महाराज जनक जी की सभा में एक यज्ञ रखा, उसमें नियम था जो धनुष को तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह करूंगा। देश देश से राजा आए महाराज, बड़े बड़े राजा आए, कोई धनुष नहीं उठा पाया। महाराज अंत में प्रभु श्री राम गए और जैसे ही धनुष को प्रणाम किया, हाथ लगाया, महाराज ऐसे किया, धनुष उड़ गया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा महाराज, सारे राजा महाराजाओं की सारी जो भावनाएं थी धूल मिल हो गई। जनक जी को प्रसन्नता हो गई, आहा प्रसन्न हो गए। मां सीता आती हैं वरमाला लेकर के पहनाने, इतने में महाराज आ जाते हैं परशुराम जी परसा लेकर के। कहते हैं शिव के धनुष को किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? महाराज किसकी मौत आई जो आगे आकर कहते मैंने। राम बड़े संयमी है साहब, परशुराम भी राम के ही रूप हैं, पर उन्होंने क्रोध पे विजय नहीं पाई, इसलिए फरसा लेकर कहे। राम गए चरणों में गिर गए, प्रभु इस दास से अपराध हुआ है। उन्हें कहा मैं तब मान लूं कि तुम राम नारायण का रूप हो, कब? यदि ये मेरे पास जो धनुष है इस पे प्रत्यंचा चढ़ जाए अपने आप। भगवान राम तो राम है। तुरंत प्रभु कृपा करी और उनका जो क्रोध था वो शांत किया। बड़े भाव से धूमधाम से भगवान राम का विवाह हुआ। घर आए, आनंद ही आनंद था। एकाएक महाराज सुबह राज्य पाठ देने वाले थे दशरथ जी, क्योंकि कांच में जाकर देखा ना दर्पण में तो माथे पर सफेद बाल आ गए हैं। उन्होंने विचार किया महाराज अब बेटे को राजपाट दे देना चाहिए। सुबह पूरे अयोध्या में आनंद कि कल राम राज हो जाएगा, और होनी क्या हुई महाराज, होनी ऐसी हुई महाराज। इधर रात्रि में मथुरा आती है और माता कैकेयी के कान में काना फूसी करती है और माता कैकेयी वरदान मांगती है, और वरदान में राम को वनवास और भरत को राज। जब ये बात सुनी महाराज दशरथ जी तो व्याकुल हो गए, पर राम तो राम है साहब। पिता के मान को बढ़ाने के लिए राम बिना कहे वन को चलने लगे, और जैसे वन में जाने लगे सारे अवधवासी रो रहे हैं, हे राम, हे प्रभु आप वन जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? माँ सीता भी राम जी के साथ चल देती है। लक्ष्मण जी भी आ गए और प्रेम से जैसे ही जाने लगे महाराज अवधवासी सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, हे राम आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे, हे प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान राम कहे आप सभी यहीं रहे, हमें आज्ञा है हमें जाने दो। कोई नहीं माने महाराज। कहते हैं आगे जाकर के रात्रि विश्राम भगवान लेते हैं। वहां से राम लक्ष्मण माता सीता चले जाते हैं। निषाद राज से मित्रता होती है। केवट भगवान राम जी के चरण धोते। बहुत बड़ी कहानी है महाराज, सूक्ष्म रूप में आपको समझा रहे हैं।
कहते हैं केवट के मन में क्या है, हे प्रभु आपके चरण में प्रक्षालन कर रहा हूं, चरणामत ले रहा हूं। देखो उसकी युक्ति कैसी, कह गए राम यदि तुम्हारे चरण ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, हे राम मेरी जो नाव है इसको तुम्हारा स्पर्श हो गया और मेरी नाव यदि नारी बन गई तो प्रभु मेरी जीविका कैसे चलाऊंगा। हे राम आपके चरण धोऊंगा। देखो युक्ति, प्रभु के चरण धोए महाराज, चरणामृत पी, और चरणामृत पी करके राम जी जैसे नाव में चले। राम जी ने पूछा तुम्हारी उतराई क्या है, उन्होंने कहा कि प्रभु उतराई नाई से नाई ले न उतराए, प्रभु मैं नहीं लूंगा, मैंने आपको गंगा पार किया, मुझे भव पार कर देना। सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही भगवान आए एक पर्ण कुटी बनाई, बढ़िया प्रेम से रहने लगे। भरत जी को मालूम हुआ इधर दशरथ जी बेटे के विरह में महाराज जी नहीं पाए और प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ भाइयों को, भरत जी और शत्रुघ्न जी को पता चला। इधर भगवान व्याकुल हुए, खबर हुई। भगवान ने उनके 10 गात्र क्रिया आदि प्रेम पूर्वक करी, श्रद्धा पूर्वक करी और महाराज भरत जी आए, चरणों में लोटपोट हो गए। अंत में कहा कि प्रभु आप चलिए, प्रभु नहीं चले, भगवान की खड़ाऊ को माथे पर रख करके ले गए। और महाराज इधर प्रेम से रह रही थी कि एकाएक शूर्पणखा आई और कहा राम तुम सम, हे राम आपके समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं और मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं, अपने दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। भगवान राम तो सब जानने वाले, उन्होंने कहा कि अपने पास तो पत्नी है, मेरे पास तो मेरी पत्नी है। एक क्षण भर में परिवर्तित हो गई शूर्पणखा। उसने कहा कि फिर कि मेरा भाई, इसको यहां पर पत्नी नहीं है, तुम यदि चाहो तुरंत राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास गई। भगवान तो भगवान, उन्होंने कहा कि इस नारी का क्या भरोसा, एक क्षण में बदल जाए। लक्ष्मण जी को इशारा किया, नाक काट दी महाराज, विदा कर दिया। ये नाक जो है ना साहब, ये हमारा सम्मान है। यदि नाक ना हो तो सारी सुंदरता हो, खूब क्रीम पाउडर हो, यदि नाक नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की नाक कट गई बेचारे की। अब नाक कट गई ना तो सब उसको नकटा नकटा कहे, कोई कहे नकटा चाचा, नकटा चाचा, कोई कहे के नकटा बाबूजी, नकटा बाबूजी, कोई कहे नकटा दाई जी। अब विचार करे, अरे परेशान हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसको कोई समझ में नहीं आया, उसको समझ में आएगा महात्मा बन जाओ, फिर तो कोई नहीं कहेंगे। तो महात्मा बन गए, बढ़िया महात्मा का वस्त्र धारण कर लिया और महात्मा बन गए। वहां भी शांति नहीं, वहां भी लोग कहे नकटे महात्मा, नकटे महात्मा। अब परेशान हो गए, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। अंत में विचार किया क्या करूं। रात की 10 बज रहे थे, एक व्यक्ति आया, वो महात्मा जी बड़े प्रेम से बैठे थे, आकर के नकटे महात्मा जी प्रणाम। अच्छा तो नहीं लगता है नकटा कहे तो। न कहा कि चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ। न कहा कि अच्छा महात्मा जी ये बताओ आपकी नाक कैसे कट गई। महात्मा जी ने विचार किया कि अब कैसे कट गई क्या कहूं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार तपस्या कर रहा था, झूठ मूठ की बात कही मैं, उसने असली बात नहीं थी। विचार किया, कुटिल नीति याद आई कि लोग को बंद करें तो कैसे करें। तो क्या किया मालूम, उन्होंने विचार किया कि मैं एक बार तपस्या कर रहा था, मेरी नाक कैसे कटी बताऊं। तपस्या कर रहा था तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हुए नहीं तो भगवान ने कहा कि बेटे तू मेरे लिए क्या दे सकता है। तो मैंने कहा कि प्रभु मेरी अपनी गर्दन काट के आपको दे सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि गर्दन नहीं, ये नाक काट के दे दे। तो मैंने नाक काट के भगवान को दे दी।
और मुझे भगवान आज भी दर्शन देते हैं। मैंने नाक काट के दी नहीं, उस दिन से मुझे भगवान रोज दर्शन देते। देखो ये मुझे भगवान दिख रहे, देखो इधर राम जी खड़े हैं, इधर लक्ष्मण जी खड़े। उसको विचारा है कि नाक काट कर दे तो भगवान के दर्शन हो जाए। अब भगवान के दर्शन किसको नहीं चाहिए था? तो उसके मन में भी आया, क्या मैं नाक काट के दे दूं तो भगवान दर्शन दे? ने कहा हाँ क्यों नहीं। उस महात्मा ने विचार किया कि अपने को एक को नकटा नकटा के ये एक और भर्ती हो जाए अपनी, बढ़िया रे। झूठ मूठ कह दिया तो क्या होगा? हाँ होगा। उसने बेचारे नाक काट करके रख दी और कहा कहाँ है भगवान? ने कहा मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरे को रोज परेशान करते लोग कि नकटे बाबा नकटे बाबा। पहले सोचा कि नाक कट गई तो शांति से रहेंगे, तो नकटे चाचा, अब फिर महात्मा बन गए तो नकटे महात्मा। इसलिए मैंने, उसने कहा कि अब क्या करें, मेरी नाक भी कट गई, एक काम करते हैं तुम भी कुछ मत बोलना और मैं भी कुछ नहीं बोलूं। अब जो कोई दूसरा पूछे नहीं तो उसको भी यही कहेंगे। अब सुबह हुई, 2-4 लोगों को आ गए। उन्होंने कहा नकटे महात्मा जी प्रणाम। उन्होंने कहा खुश रहो। अब अंदर से तो जलन, पर क्या कहे। उन्होंने कहा कि ये एक और महात्मा के इनको भगवान के साक्षात्कार हुए हैं। उनसे पूछा क्यों? तो कि हाँ हुए, रात में ही हुए। कि अच्छा, तो कैसे? कि इन्हें नाक काट के रख दी तो भगवान के दर्शन हो गए। ओ महाराज, अब तो लोगों ने कहा कि हमारी भी काट दो, हमें भी दर्शन करना, हमारी भी काट दो। करते करते महाराज 1000, 2000, 10,000 की भीड़ हो गई। सब नकटे ही नकटे खड़े हो गए बिना नाक वाले, और एक दूसरे को कोई नहीं कहे कि अपने को दर्शन नहीं हुए। आजकल भी यही होता है, यदि कोई काम करने लग जाए तो हजारों लोग भीड़ जुट जाती है। आज भी धर्म की विडंबना होती जा रही है। आए दिन नए नए धर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं और लोग उनके पीछे पीछे नकटे महात्मा की तरह। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो शूर्पणखा की नाक कट गई, इधर गई रावण के पास, पहले खरदूषण के पास उनको मरवा दिया, रावण के पास गई। सकुल महाराज कहते हैं शूर्पणखा का विशेष महत्व था रावण को पूरा राज्यपाट सहित सकुल नष्ट करने में। आज रावण को जाकर कहा तो 2 बनचर आए हैं, उनके साथ सुंदर नारी है। नारी का जैसे आज रावण के अंदर काम भावना थी, माता सीता को लेने आए ना तो माँ का रूप बनाकर, माँ का भाव बनाकर आया। इधर मृग बना मारीच। माता सीता ने तो अपना रूप परिवर्तित कर दिया था। कहते हैं महाराज रावण लेकर जा रहा था, कहा जाता है गिद्धराज जटायु ने उससे लोहा लिया महाराज, कई बार उसको मूर्छित किया, अंत में सारे पर काट दिए, जमीन पर गिर पड़े। माता सीता को लेकर के गए। इधर क्या हुआ? अशोक वाटिका में मैया रहने लगी, पर हर समय परमात्मा राम का चरण की सेवा और राम में ही मन लगा कर रहे। गिद्धराज जी को भगवान ने स्वधाम पहुंचाया। जो दशरथ जी को पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई वो आज गिद्धराज जटायु जी को प्राप्त हुई। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी मिले, फिर हनुमान जी 7 समुंदर लांग करके गए और लंका में मशक के समान रूप धारण करके भगवान ने सारी लंका का अवलोकन किया। हर जगह सब विपरीत परिस्थिति, एक जगह सिर्फ भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, वो है विभीषण जी का महाराज का घर। उनसे भेंट हुई, माँ की खबर ली, माँ को संदेशा दिया, मुद्रिका लेकर के बताई। अब प्रेम से महाराज लंका का दहन करके, समास विधि से आपको कथा बता रहे हैं, समास विधि कहते हैं लंका का दहन करके भगवान आए। कहते कुंभकर्ण को मारा भगवान राम ने, मेघनाथ को भगवान लक्ष्मण जी ने स्वधाम पहुंचाया। अहिरावण महिरावण आदि जितना परिकर्ता सबको नष्ट कर अंत में भगवान राम रावण के सामने है और रावण और राम में युद्ध आरंभ हुआ। बाण पे बाण चलाए महाराज, बाण पे बाण चलाए।
इतने बाण पे बाण चलाए, रावण का एक सर कटे, फिर दूसरा सर आ जाए, अंत तो गतवा। विभीषण जी के कहने पर महाराज राम जी ने नाभि में एक बाण मारा, धड़ाम से रावण गिर गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय श्री महाराज। रावण धड़ाम से गिरा, राम राम कह करके गिरा। लक्ष्मण जी ने ज्ञान उपदेश लिया। कहते हैं विभीषण जी को राजपाट दिया और भगवान अपने धाम को आते हैं। अयोध्या में आज कहते हैं घर घर दीप जल रहे हैं। इतने दीप जल रहे हैं महाराज। जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली पे अपन घर घर दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार मेरे भगवान के आने की खुशी में घर घर में दीप जल रहे हैं। सब प्रसन्न हुए, नए नए वस्त्र पहने हुए, बड़े भाव से कोई फूल उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है और सब आनंदित हो रहे हैं। आइए हम भी उस आनंद को प्राप्त करते हुए फिर कथा कृष्ण की करेंगे आनंद से। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला। बड़े भाव से ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, नारद जिनके चेला हो, उनके चेला, लगा है जय को, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला। दोनों हाथ उठाकर भाव से दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज बुलाए, कौशल्या जी के आंख के तारे, कौशल्या जी के आंख के तारे, हो के कई के हैं सहारे, हो है सहारे, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला, लगा है अयोध्यापुरी में मेला, लगा है अयोध्यापुरी में। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करते हुए
भरत शत्रुघ्न राम लखन भरत शत्रुघ्न हो हनुमत जिनके चेला हो हनुमत उनके चेला लगा है अयोध्यापुरी में मेला लगा है अयोध्यापुरी में मेला अवध में छाई खुशी की बेला अवध में छाई खुशी की बेला लगा है अयोध्यापुरी में मेला 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 अवध में छाई खुशी की बेला लगाए अयोध्यापुरी में मेला अयोध्यापुरी में मेला बड़ा आनंद इसी मेले में आनंद लेते हुए आइए राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं।